पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उससे भाजपा ही काफी उत्साहित है। इस वक्त मैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर मौजूद हूँ और देखिए बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। विधायक मूलचंद शर्मा, विधायक सतीश पात्रा, होडल के विधायक राम रतन यहाँ पहुंचे। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं भाजपाई। और आइए सुनते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भाजपा के इस प्रदर्शन और भाजपा की इस पश्चिम बंगाल की प्रचंड जीत को लेकर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल पांडुचेरी में जबरदस्त जीत, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मोदी जी सरकार की विकास और सुशासन की जीत है। एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल विकास में अछूता रहा। केंद्र सरकार की योजनाओं का बंगाल के लोग फायदा नहीं ले सके और वहां भय, डर का माहौल पैदा हुआ। इसलिए बंगाल के लोगों ने मोदी जी के विकास और सुशासन को चुना। पिछले 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ, देश आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ, देश की सांस्कृतिक विरासत मजबूत हुई, देश की सीमाएं मजबूत हुई, देश की सेना मजबूत हुई और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अभूतपूर्व काम हुए, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो हाईवे है, चाहे वो एयरवे है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब के कारण देश के लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन मोदी जी के प्रति, मोदी सरकार के प्रति लगातार बढ़ रहा है। और ये हम पिछले 12 सालों से देख भी रहे हैं। आज देश के 80% से ज्यादा हिस्से पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला हुआ है। ये छोटी बात नहीं है। और जो रह गया है वो भी धीरे धीरे मोदी जी के विकास के साथ जुड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में एक प्रयोगशाला के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार किया। आमतौर पर मोदी जी चेहरा होते थे, लेकिन वहां पर संगठन ने भी काम किया। तो क्या लगता है उस प्रयोग का जो है भाजपा को अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा लाभ मिला या क्या, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं एकमात्र जो बंगाल के लोगों ने सुशासन को चुना है। इन 12 सालों में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद से बंगाल के लोगों ने मुक्ति होती हुई देखी है। और बंगाल में आज भी डर और भय का माहौल था। बंगाल के लोग उस डर और भय के माहौल से मुक्ति चाहते थे और सुशासन और विकास के साथ चलना चाहते थे। उसके लिए फैसला किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, बंगाल की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस जीत में है। असम की महिलाओं का योगदान जो 2/3 पहले 60 थी, इस बार 2/3 हो गई है बंगाल में। ये 2/3 बहुमत इसलिए आ रहा है कि वहां की महिलाओं ने ठोक कर मोदी जी की सरकार में भरोसा जताया है। क्योंकि जिस तरह पीछे संसद में जो महिला आरक्षण बिल जो मोदी जी लेके आए 2029 से उनको देना चाहते थे, और उसमें जो विपक्षी दलों ने रुकावट पैदा की, देश के नीति निर्माण में महिलाओं को जो हिस्सेदारी मोदी जी देना चाहते थे, उस हिस्सेदारी से महरूम महिलाओं को करने वाले यही विपक्षी दल हैं जिनको सबक सिखाया महिलाओं ने। और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। देश में जहां जहां भी चुनाव होंगे या फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, देश की महिलाएं इनको वो सबक सिखाएंगी
जिसकी इन्होंने कल्पना नहीं की। तमिलनाडु में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, उसकी उम्मीद थी क्या? देखिए, डीएमके ने जिस तरह महिला आरक्षण का विरोध किया, जिस तरह उन्होंने दक्षिण और उत्तर में देश को बांटने की कोशिश की, तमिलनाडु के लोगों ने ये दिखा दिया कि हमारे लिए देश पहले है। ये उत्तर और दक्षिण में बांटने वाले लोगों को तमिलनाडु के बहादुर लोगों ने सबक सिखाया है। क्या लगता है सर, राहुल गांधी इंडी गठबंधन को सही दिशा नहीं दे पाए? देखिए, गए थे मंत्री जी, वो भी बंगाल प्रचार। नहीं, कहीं नजर आए वो? हाँ, जीरो अभी तक दिख रही है। जो अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते, उनसे क्या उम्मीद करोगे? आज देखिए, कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रहने वाली, 60 साल तक देश पर और अधिकतर प्रदेशों पर राज करने वाली पार्टी की क्या हैसियत रह गई है? उत्तर प्रदेश में 402 में से 2 सीटें जीतती है, और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो खाता भी नहीं खुलने वाला है। अभी खाता नहीं खुलने वाला है। ये हालत उस पार्टी। असम में क्या हो गया? उनका जो नेता था, वो क्या हालत है उसकी? वो क्या है उसका? वो पीछे चल रहा है ना अभी। अधीर रंजन चौधरी नहीं, हाँ, वो खुद चुनाव हार रहा है। अभी तक जो आ रही है, अभी दोपहर तक 9000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे थे। तो जो खुद के जीतने के लाले पड़ रहे हों, वो पार्टी को क्या जिताएंगे? और राहुल गांधी जो अमेठी छोड़ के भाग गए, जो अपने लिए नए नए ठिकाने ढूंढते हैं, उनसे पार्टी के भले की उम्मीद कर सकते हैं आप? और जिस तरह ये तुष्टीकरण की राजनीति में सिमटे हुए लोग हैं ना, उनका हश्र यही होने वाला है। इस देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। इस देश में अब विकास की राजनीति चलेगी, सुशासन की राजनीति। मंत्री जी, लोकसभा राज्यसभा में इंडिया गठबंधन, और यही जाके फिर अपना क्या नाम है अलग चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी जी वहां पे, तो क्या इसका नुकसान नहीं है? ये सारी चीजें देश के लोग देख रहे हैं कि प्रदेशों में लड़ते हैं और दिल्ली में जाके सब मोदी के खिलाफ एक हो जाते हैं। इसलिए तो इनको सबक सिखा रहे हैं लोग कि तुम्हारा जो दोगला चरित्र है ना, उस दोगले चरित्र को सबक सिखाया उन्होंने। मंत्री जी, गंगा के उद्गम स्थल से लेकर गंगा के संगम स्थल तक कमल ही कमल है। क्या मानते हैं, मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, या जो लोगों के बीच में जाकर प्रचार शुरू करा है उसका नतीजा? देखिए, गोमुख से लेके गंगा सागर तक आज कमल ही कमल है। अगर पंजाब को छोड़ दें तो राजस्थान के बॉर्डर से लेके अपना महाराष्ट्र और गुजरात, आप एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आज एनडीए कमल ही कमल है। सारा केसरिया छाया हुआ पूरे देश में, पूरे नक्शे पे। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को सुना, जिन्होंने इस जीत को लेकर काफी ज्यादा जो है उत्साह दिखाते हुए उसे सीधे तौर पर जनता के विश्वास की जीत बताया है, और कहा है कि गौमुख से लेकर गंगा सागर तक जिस तरह से कमल ही कमल दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में भाजपा जो है और भी अधिक मजबूत रणनीति के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेगी। और उन्होंने समस्त भाजपाइयों के साथ साथ तमाम जनता को इस जीत को लेकर और भाजपा के उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर बधाई दी है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।